क्या आपने कभी सोचा है कि इस जमीन के नक्शे पर एक ऐसी जंग लिखी जा चुकी है जिसका जिक्र आज से 1400 साल पहले मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। एक ऐसी जंग जिसके सिपाहियों के लिए जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। क्या एक ऐसी जंग आने वाली है जो तारीख का रुख बदल देगी? क्या एक लश्कर खुरासान से निकलेगा और दुनिया को हिलाकर रख देगा? और क्या ग़ज़वा-ए हिंद वाकई होने वाला है, या ये सब सिर्फ एक राज है? ग़ज़वा-ए हिंद ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि हक़ और बातिल के उस आखिरी टकराव का नाम है जो पूरी दुनिया का निज़ाम बदल कर रख देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वक्त करीब आ चुका है? क्या हम उस खामोश तूफान के दहाने पर खड़े हैं? इस्लामी तारीख और कुतुब अहादीस में इस अजीम मार्के का जिक्र निहायत वाज़ेह मिलता है। सनन नसाई और मसनद अहमद जैसी मोतबर किताबों में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा-ए हिंद का वादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 2 लश्कर ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने आग से महफूज कर दिया है। एक वो जो हिंद पर चढ़ाई करेगा और दूसरा वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। जरा ठहरिए और सोचिए, इस जंग की फजीलत कितनी बड़ी है कि इसका जिक्र सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के साथ जोड़ा गया। लोग पूछते हैं कि यह जंग कब होगी। मुहद्दिसीन और उलमाए किराम के मुताबिक ये क़यामत की बड़ी निशानियों से पहले पेश आएगी। इसका फैलाव मौजूदा बर्र सगीर, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के खित्ते में होगा। खुरासान से उठने वाले काले परचम, जिनका तस्करा तारीख की किताबों में कसरत से मिलता है, उनका रुख भी इसी सिमत होगा। ये लश्कर तमाम रुकावटों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा और तारीख का वो बाब रकम करेगा जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आजकल गुलमर्गिया यानी फितना और फसाद और अचानक होने वाली मौतें आम हो चुकी हैं। जब इंसान को ये मालूम न हो कि उसे क्यों कत्ल किया गया और कातिल को ये पता न हो कि उसने क्यों जान ली, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। अब यहाँ एक बड़ा राज सामने आता है। रिवायात बताती हैं कि ग़ज़वा-ए हिंद का ये लश्कर फतह हासिल करने के बाद शाम की तरफ बढ़ेगा, जहाँ उनकी मुलाकात हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से होगी। जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी तो मक्का की सरजमीन से वो हस्ती उभरेगी जिनका नाम मोहम्मद और जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों की क़यादत संभालेंगे। ग़ज़वा-ए हिंद के गाज़ी अपने कैदी और माल गनीमत लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत करेंगे। ग़ज़वा-ए हिंद और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, ये दोनों वाक़यात एक ही कड़ी का हिस्सा हैं। क्या ग़ज़वा-ए हिंद हो चुका है? कुछ उलमा कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम का हिंदुस्तान पर हमला, महमूद गज़नवी की फुतूहात, यही ग़ज़वा-ए हिंद हो सकता है। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं असल ग़ज़वा-ए हिंद अभी होना बाकी है और ये क़यामत के करीब होगा। आने वाली जंग, एक खौफनाक मंजर तसव्वुर करें। एक ऐसा वक्त जब दुनिया में फसाद बढ़ चुका होगा, जब हक और बातिल की आखिरी जंग शुरू होगी और फिर एक लश्कर निकलेगा, खुरासान का लश्कर, आज का अफगानिस्तान, ईरान, वस्ता एशिया। रिवायात में आता है खुरासान से सियाह झंडों वाला लश्कर निकलेगा। ये लश्कर जुल्म के खिलाफ उठेगा, इमाम मेहदी की मदद करेगा और बड़ी तब्दीली का सबब बनेगा। कुछ लोग कहते हैं दुनिया में बड़ी जंग होगी, मुसलमानों का उरूज दोबारा आएगा, एक फैसला कुन मार्का होगा। लेकिन ये सब कतई नहीं, बल्कि मुख्तलिफ आरा हैं। तो सवाल ये है, क्या ग़ज़वा-ए हिंद हो चुका है या अभी होना बाकी है? क्या हम इस दौर के करीब हैं या ये सिर्फ एक आजमाइश है, एक इम्तिहान ईमान का? मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां और बदलती हुई सियासत,
کیا یہ سب اس بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ انسانیت تڑپ رہی ہے اور وقت کی سوئی تیزی سے اس لمحے کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں فیصلے تلواروں سے ہوں گے۔